कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय कृपाशंकर सिंह जी, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय बहन बेबी रानी मौर्य जी, हमारे समाज के लिए जो काम करने वाले और आईपीएस ऑफिसर सेवानिवृत्त और अभी मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने एक अच्छा भाषण यहाँ पर दिया था। हम लोगों के सामने डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं। आगे भी रास्ते प्रशस्त हैं, हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए जो जितेंद्र दुबे जी है, आपको भी प्रणाम। माय होम इंडिया के सारे कार्यक्रमों में आपका सहयोग रहता है। और जिनको आज पुरस्कार दिए गए, इस पुरस्कार का नाम हमने दिया था स्वातंत्र वीर सावरकर पुरस्कार सेवा संघर्ष समरसता। जिनको पुरस्कार दिया उन लोगों ने इन तीन में से किसी ना किसी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सावरकर जी का नाम लखनऊ में जिन्होंने जीवित रखा और सावरकर विचार मंच बनाकर साल में कम से कम एक भव्य कार्यक्रम जो करते रहे, क्योंकि उनके पिताजी से उनको ये धरोहर मिली। उन्होंने अपने बचपन में सावरकर जी को अपने घर में आते हुए लखनऊ में देखा। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं कुछ हिस्टोरिकली अजय दत्त जी अगर गलत बताऊं तो करेक्ट कीजिए, लेकिन लखनऊ में जो असीम अरुण जी झंडा पार्क है ना, उसका इतिहास कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने जाकर जबरदस्ती झंडा लगाया था और उस पार्क पर कब्जा जमाया था। सावरकर जी जब लखनऊ आए, उनको पता चला तो हिंदू महासभा के युवाओं को, इनके पिताजी को वगैरह सबको लेकर गए, वो झंडा उखाड़कर फेंक दिया और वहाँ पर भगवा झंडा लगाया। तब से उस पार्क का नाम झंडा पार्क पड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों को पता नहीं है हमारे लखनऊ में सावरकर जी का अस्तित्व कैसे रहा है। ये तो एक छोटी घटना मैंने आपको बताई। आज मैं आप लोगों को सावरकर जी का जीवन बताने वाला हूँ और सावरकर जयंती का महोत्सव मनाने का रिलीवेंस अर्थात प्रासंगिकता बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं हमारी मंत्री बेबी रानी मौर्य जी को बताना चाहूंगा कि ये जो सपनों से अपनों तक ये जो प्रोजेक्ट है, माय होम इंडिया, तो हमने शुरू किया नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूरे देश भर में अपनापन देने के लिए। और इस कंसेप्ट की शुरुआत भी लखनऊ से हुई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं मेघालय में प्रचारक गया 1991 में, और वहां पर दीवारों पर लिखा था स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर इंडियंस बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट, हिंदुस्तानी कुत्ते चले जाओ। ये जिस मेघालय के सड़कों पर लिखा था, प्रेस्बिटेरियन चर्च के दीवारों पर लिखा था, वहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाना मना था। 3 दिन बंद रहता था। अगर कोई निकले घर से तिरंगा लहराने तो गोली मार देते थे। ऐसे समय जब मैं प्रचारक गया वहां पर, तब एक जोवाई नाम के टाउन में मुझे एक ऐसा डॉक्टर युवा मिला कि जो डॉक्टर युवा मुझे पूछता है, सुनील जी आप संघ के प्रचारक हो, संघ का गुरु दक्षिणा उत्सव कब है, मुझे उसमें आना है। मैं चौंक गया। जिस मेघालय में कोई स्वयंसेवक नहीं, जिस मेघालय में मैं ढूंढ रहा हूं कि हिंदू कहाँ है, उनमें जाकर कार्य शुरू करना है, एक हिंदू डॉक्टर मुझे, जनजाति डॉक्टर मिला और पूछता है गुरु दक्षिणा कब है। मैंने बताया भैया ये क्या हुआ। तो उसने कहा मैं लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई और पहले 7 दिन में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं, और फिर मैंने कहा कि मैं चला जाऊंगा वापस, मैं यहाँ पढ़ नहीं सकूंगा। और उसने अपने पिता को फोन किया मेघालय में जोवाई में कि पापा आई एम नॉट एबल टू स्टडी हियर इन लखनऊ, आई विल कम बैक एंड आई विल स्टडी बीएससी और समथिंग, बिकॉज देयर वाज नो मेडिकल कॉलेज इन मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ कुछ नहीं था। कांग्रेस ने
65 साल उसको पूरा छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ा था, वो यीशु क्रिस्त भरोसे बन चुका था। ऐसी परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट था। तो उनके पिता ने एक ऐसे टीचर को फोन किया जो संघ से संबंधित था और उसको बताया, देखो लखनऊ में मेरा बेटा मेडिकल में पढ़ रहा है, एक बड़ा विचित्र काम आपको बताना है। तो वो डॉक्टर कोणाले नाम था उस टीचर का, कर्नाटक के थे, मेघालय में मैथ साइंस पढ़ाते थे। उन्होंने बोला क्या काम है? बोले मेरे बेटे को लखनऊ में दोस्त दिलवाने हैं। तो कोणाली जी बोले ठीक है। उन्होंने, ये मैं आपको 1987-88 की बात बता रहा हूँ। तो कोणाली जी ने लखनऊ संघ कार्यालय में फोन किया, न जाने उस समय कौन विभाग प्रचारक थे, उनको बताया कि आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहां बुड्रोई चालाम नाम का एक युवा है, उसको दोस्त दिलवाइए, वो अकेला पड़ गया है, कुछ रैगिंग भी उसके साथ हुआ है, वो वापस आने की बात कर रहा है। तो वो विभाग प्रचारक जी गए और मेडिकल कॉलेज में जितने स्वयंसेवक थे उन सबको बोलता है, ए सूरज इधर आओ, ए अनिल इधर आओ, ए सुनील इधर आओ, ए देवेंद्र इधर आओ, ये आज से बुड्रोई आपका दोस्त है और उससे दोस्ती करो। दूसरे दिन सुबह से, हेलो बुड्रोई, हाउ आर यू, कम लेट अस हैव टू टी टुगेदर, ए बुड्रोई चलो खाना खाते हैं, ए बुड्रोई चलो शाम को पिक्चर देखने जाते हैं। वो इतना खुश हुआ, उसने फोन करके पिताजी को बताया, अब मैं डॉक्टर बन के ही वापस लौटूंगा। तो बात यह है, मेरे समझ में आ गया जब मैं वहां पर प्रचारक था कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो देश भर में रह रहे हैं, उनको चिनकी बोल रहे हैं, विदेशी बोल रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कोई फुटबॉल की टीम आती है तो उनको पासपोर्ट पूछते हैं, बोलते कि आप तो सिंगापुरी लगते हो, जापानीज लगते हो, क्योंकि चेहरे के अलगाव के कारण मालूम ही नहीं है हिंदुस्तानी है। तो इसके लिए देश भर में काम खड़ा रहना चाहिए, उनको आत्मीयता और उनको एक देश की भावना देनी चाहिए। इसलिए मैंने 21 साल पहले माय होम इंडिया शुरू किया। आप अगर ऊपर में लोगो देखेंगे 21 लिखा है, ये माय होम इंडिया का 21वां वर्ष है। लेकिन इस कंसेप्ट की शुरुआत लखनऊ में हुई है, क्योंकि उस डॉक्टर को लोकल बच्चों ने जो दोस्ती दी, लखनऊ वाले उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो दोस्ती दी, उसमें से ये कल्पना मेरे दिमाग में है कि पूरे देश भर में होना चाहिए। ये करते करते बहन जी, मेघालय की 2 बच्चियों को एक सलमान नाम के एक लड़के ने बताया, बहुत माइनर थी, गरीब थी, अत्यंत गरीब थी, तुमको हाउस कीपिंग का काम मुंबई में दिलवाता हूं। ट्रेन मुंबई के पास पहुंची तो वो बताने लगा फोन पर किसी को कि ये लड़कियां दिखती कैसी है, उनका शेप क्या है। गरीब लड़कियां थी लेकिन स्मार्ट थी, क्योंकि स्मार्टनेस किसी आर्थिक स्थिति का मोहताज नहीं होता। उन बच्चियों ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो आप, मुझे अगर हाउसकीपिंग के लिए लेकर जा रहे हो तो ये क्या है, हम दिखती कैसी है, हमारा शेप क्या है। गड़बड़ा गया, डर गया, लोग आजू बाजू के सुनने लगे। सीएसटी स्टेशन आया, उतर के भाग गया सामान लेके। अब ये 2 बच्चियां जिनको मेघालय की छोड़कर कोई भाषा नहीं आती है, जिंदगी में पहले ट्रेन में बैठी है, ये बच्चियां अचानक वहां पर अनाथ हो गई। 2 दिन पानी पीकर रह रही थी, रेलवे पुलिस ने उनको उठाया और चिल्ड्रन होम में भेज दिया। आशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन होम मुंबई में है, डोंगरी में, जिसकी कैपेसिटी 300 की है। 150 लड़कियां, 150 लड़के। वहां पर माय होम इंडिया को पता चला मेघालय की, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए काम कर रहे थे, बालगृह में गए और फोन पर मैं दिल्ली में था, तो कहा, बताया कि मेघालय में तो सुनील जी प्रचारक रहे हैं। तो फोन लगाया, मैंने बात की, बेटियां रोने लगी और उनकी भाषा में कोई बोला, ऐसे संकट में पड़ी हुई। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं आकर लेकर जाऊंगा। मैं मुंबई गया और रोज चिल्ड्रन होम जाता था, उन बच्चियों को समझाता था। मुझे समझ में आ गया बहुत लंबी लीगल प्रोसीजर है उन बच्चों को घर भेजना है, तो CWC का सैंक्शन चाहिए, एस्कॉर्ट चाहिए, महिला पुलिस चाहिए और वहां का मिसिंग कंप्लेंट, बहुत लीगल प्रोसीजर। मैं रोज उन बच्चियों को मिलता था, वो रोती थी। 150 बच्चियां मेरे पास आई, बोले अंकल हमको भी घर जाना है। मैंने कहा कि आपको यहाँ ये बच्चे ये लोग भेजते नहीं है। तब मुझे एक बहुत बड़ा स्कैम समझ में आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। चिल्ड्रन होम में खोए हुए बच्चों के माँ बाप को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते, बिकॉज दे नीड मनी। चिल्ड्रन होम के जो अधिकारी रहते हैं उनको पैसा चाहिए,
भ्रष्टाचार पैसे में करना है। भ्रष्टाचार करेंगे कब? बच्चे ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। बच्चे को माँ बाप ढूंढकर भेज दिया, बच्चे कम हो गए तो पैसा कहां से आएगा? आज देश में 1.5 लाख बच्चे पड़े हुए हैं 15,000 चिल्ड्रन होम में। हमें समझ में आया, हमने सपनों से अपनों तक प्रोजेक्ट चालू किया, तय किया बाल गृहों में जाएंगे और बच्चों को, खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाएंगे। और पहले बाल गृह की उन बच्चियों को बाहर निकालना शुरू किया। कृपा जी आप नहीं थे, मैं बता रहा था, ये मुंबई का जो बाल गृह है ना, 2012 में वर्षा गायकवाड़ मंत्री थी महिला बाल कल्याण, जो आज बेबी रानी मौर्य जी है, और प्रिया दत्त चेयरमैन थी, सुनील दत्त की बेटी। उन दोनों का जो राजनीतिक झगड़ा है उसमें उस बाल गृह की तरफ कोई देख नहीं रहा था। और आप लोग घर जाने के बाद नेटफ्लिक्स पे भक्षक फिल्म देखिए, भक्षक, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर की घटना, सत्य घटना दिखाई जाएगी कि एक चिल्ड्रन होम में पुलिस ने रेड की, 17 बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गई जो 18 साल से कम थी। बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाना, बच्चों को लैंगिक शोषण करना और उनके सारी चीजों में भ्रष्टाचार इतना हुआ करता था। माय होम इंडिया ने गए 14 साल में सपनों से अपनों तक के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज तक 72 चिल्ड्रन होम में से, 1,500 चिल्ड्रन होम है, हम सब जगह नहीं पहुंचे, हम सिर्फ 72 चिल्ड्रन होम में पहुंचे हैं। 14 साल में 3,568 बच्चों को रियूनाइट किया, 3,568 लॉस्ट चिल्ड्रन reunited with their parents। किसी को 8 साल बाद, किसी को 12 साल बाद, किसी को उत्तर प्रदेश में तो वाराणसी के चिल्ड्रन होम से एक बच्चे को हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता लेकर घर गए तो उसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी, हार लगाया हुआ था, लगा कि बेटा मर गया है। दरवाजा खोलते हैं तो बेटा सामने खड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे कहानियां। और आज मैं आपको बताऊंगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह कहाँ है, मेरी परिचय करके जाने वाले, यहाँ पर खड़ा है, अभी तो राजनीति में है, लेकिन पहले माय होम इंडिया का फुल टाइमर था, लखनऊ में केंद्र था। लखनऊ के बाल गृह में से उधर भी ऐसी ही बुरी अवस्था थी, अभी काफी अच्छा हुआ है, अभी सिर्फ 20 बच्चे हैं, मैं अभी पिछली बार ही जाकर आया। कीर्तिवर्धन सिंह ने अकेले ने 100 से ज्यादा बच्चों को लखनऊ से निकालकर माँ बाप को रियूनाइट किया। बाद में राजनीति में गया, मैंने कहा जाओ राजनीति में काम करो, राजनीति में अच्छे लोग जाकर काम करेंगे तो बाल गृह क्या, कई सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। खैर, ये सपनों से अपनों तक मुझे इच्छा हुई क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ की मंत्री यहाँ पर है जो उस खाते से संबंधित है, तो आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। आपके राज्य के सारे बाल गृह में आप अगर सूचना देती है कि माय होम इंडिया आएगा और खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स ट्रेस करके रियूनाइट करेगा। वहां जो बच्चे रहते हैं उनकी व्यवस्था आप देखें, वो जो जा नहीं सकते उनका कुछ नहीं कर सकते, जिन अनाथ है, जिनके माँ बाप नहीं है, लेकिन खोया हुआ जो है उसको घर जाना ही चाहिए। तो अभी हम सावरकर पर आते हैं। थोड़ा समय आप लोगों को निकालना पड़ेगा, निकाल कर ही आए हैं, मेरी भी फ्लाइट है, लेकिन सावरकर हमने ठीक से सुनना चाहिए। 1883 में सावरकर जी का जन्म हुआ है नासिक के पास भगूर नाम के गांव में, और एक ब्राह्मण परिवार है। उस परिवार में जन्म होता है तो माँ बाप से क्या मिलेगा? माँ बाप से शिक्षा मिली, क्योंकि वो घर में स्तोत्र पाठ करते थे, मंत्र पाठ करते थे। सावरकर बचपन में सुन सुनकर सारे स्तोत्र मंत्र उनके पाठ हो गए, वो पूरा कंठस्थ हो गए। एक रात को चोर दरोड़ा डाका डालने के लिए घुसे। अब डाका डालने वालों ने थोड़ा रिसर्च तो पहले करना चाहिए। गंगाधर तिलक के तीखे अग्रले खाने लगे। स्वातंत्रवीर सावरकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज से युवाओं को इकट्ठा किया और सब लोग बोलते थे कि अंग्रेजों के बिजनेस यहाँ क्या है, तो कपड़ा लाते हैं, इसलिए विदेशी वस्त्रों की होली करनी है। पुणे में घर घर से विदेशी कपड़े जमा किए और नदी के किनारे सब सभा बुलाई गई। सावरकर जी को जो उन्होंने बुलाया, लोकमान्य तिलक और शिवराम परांजपे काल के संपादक दोनों को बुलाया और हजारों लोगों ने सब कपड़े जला दिए। एक जबरदस्त भाषण तिलक का हुआ, जबरदस्त भाषण परांजपे का हुआ।
उनसे 20 साल कम उम्र के सावरकर का जो भाषण हुआ वो ऐसा फायरी हुआ कि सामने हर युवा के अंदर मान लो आग लग गई हृदय में। तिलक जी मजे में तंज कसते हैं, सावरकर अच्छा हुआ तुम 20 साल बाद जन्म लिए, तुम मेरे समय में अगर जन्म लेते तो ना मेरा कोई भाषण सुनता ना मेरे पीछे कोई युवा आते। मतलब ये सर्टिफिकेट तिलक का है। परिणाम क्या हुआ, कॉलेज के हॉस्टल से रेस्टिकेट कर दिए गए फर्ग्यूसन कॉलेज से, और 10 रुपए का फाइन लगाया। उस समय 10 रुपया 1905 का 10 रुपया 2026 में उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपया है। और सावरकर विपन्न, उनके पास कोई पैसा नहीं, टोपी उल्टी करके सावरकर के दोस्तों ने पूरे फर्ग्यूसन कॉलेज से 1 आना 2 आना ऐसे युवाओं ने पैसा दिया और 10 रुपए जाकर पटक दिए प्रिंसिपल के सामने। लेकिन तिलक ने अग्रलेख लिखा, ये कैसे हमारे गुरु है, ये हमारे गुरु हो ही नहीं सकते हैं। उस प्रिंसिपल के खिलाफ लोकमान्य तिलक ने एडिटोरियल लिखा। लॉ करने के लिए मुंबई आए। मुंबई में एक न्यूज़पेपर वो पढ़ते थे, उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन सोशलिस्ट। ये इंग्लैंड से आता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा वगैरह इंग्लैंड में जो क्रांति के लिए सोचते थे, भारत के लिए सोचते थे, वो लोग उसको पब्लिश करते थे। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी कि जो पढ़ना चाहता है, देखिए वो पढ़ने के लिए लिखा, लेकिन जो क्रांतिकारी है उनके लिए वो छात्रवृत्ति देते थे। जो पढ़ने के लिए आना चाहता है ऐसे सिलेक्टेड बच्चों का, वहां के पढ़ाई का खर्चा हम करेंगे। सावरकर के मन में विचार आया कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश के ऊपर, 33 करोड़ आबादी का भारत है और 1 लाख अंग्रेज भी नहीं थे साथियों, 1 लाख अंग्रेज भी नहीं थे। 33 करोड़ पर कुछ हजार कैसे रूल करते हैं, और इसलिए उनको समझना चाहिए। शत्रु से लड़ना है तो शत्रु को समझना पड़ेगा, शत्रु कैसे सोचता है, शत्रु क्या सोच रहा है, ये समझकर उसके 10 कदम आगे जाकर जब आप सोचेंगे तभी ना आप शत्रु को हराएंगे। शत्रु के हथियार को समझेंगे, उसके 10 गुना पावरफुल हथियार आप बनाएंगे तभी ना आप शत्रु को पराभूत करेंगे। और इसलिए शत्रु को समझने के लिए, शत्रु के गढ़ में घुसने के लिए सावरकर जी को बैरिस्टर बनने लंदन जाना था, पैसा नहीं था। उन्होंने मन की बात बड़े भाई बाबाराव सावरकर, भाभी येसुबाई को बताया, मुझे जाना है। विवाह का प्रेशर था, वो बोले मैं क्रांति करूंगा, कभी गोली से मर सकता हूं, मैं शादी कैसे करूंगा। घर के बुजुर्गों ने समझा, अरे तुम मर गए लेकिन तुम्हारा बेटा आगे का लीगेसी चलाएगा ना क्रांति, किसको मालूम था कब भारत स्वाधीन होगा। तो प्रेशर से उन्होंने मान लिया। लेकिन चिपलूणकर जी जिनकी बेटी से शादी की वो पैसे वाले थे। पहले लड़की को मिले सावरकर और बताया, देखो मुझसे तुमको कोई सुख मिलने वाला नहीं है, मैं कितने दिन जेल में जाऊंगा, कब मरूंगा, कोई तो ऐसे कोई गलत स्वप्न देखकर मुझसे शादी मत करना। लेकिन वो तो बोली शादी तो तुमसे ही करूंगी। तो पिता को मिले और पिता को बताया, देखो मुझे दहेज वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लंदन जाने का जो खर्चा है उसमें आप कुछ मदद कीजिए। और लंदन क्यों जाना है ये तो मैंने आपको बताया। और फिर तिलक जी के पास गए कि आप रिकमेंडेशन लेटर दीजिए श्यामजी कृष्ण वर्मा को। तिलक ने पूछा पैसा कहां से आया, अभी तो छात्रवृत्ति मिली नहीं है, पैसा कहां से आया। तब सावरकर बताते हैं, मेरी भाभी येसुबाई जो है मेरे बाबाराव सावरकर की पत्नी, उन्होंने अपने सोने के कंगन बेच दिए हैं और मेरे जाने का प्रबंध किया है। परिवार का जो त्याग है मैं एक एक करके बताऊंगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और जब वो बोट से जाने लगे, वो उस बोट पे एक सरदार था, उसका नाम सतनाम था। अंग्रेज इतना मजाक उड़ाते थे हिंदुओं का, उनके पोशाकों का, साधु संतों का। मान लो कि सूट बूट टाई कोट के अलावा दुनिया में कोई अच्छा पोशाक ही नहीं है, और बहुत भद्दा मजाक उड़ाते थे। तो उस बोट के ऊपर हरनाम का जो टर्बन था सिक्कों का, उसका मजाक उड़ाना चालू किया। हरनाम इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने तय किया कि अगले स्टॉप पे मैं उतर के रिटर्न चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इधर इतना मजाक उड़ा रहे तो लंदन जाने के बाद क्या होगा। उदास खड़ा था। सावरकर उसको डेक पे मिले और बोले, हरनाम क्या प्रॉब्लम है। हरनाम ने बताया, मेरे टर्बन का मजाक उड़ा रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब सावरकर जी ने उसको उसके सारे 10 गुरुओं का इतिहास बताया। तेरे 10 गुरुओं ने बलिदान दिया है,
सबसे आखिरी गुरु जो है, उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, इस देश के ऊपर बलिदान दिया है, और तुम सिर्फ टर्बन का मजाक उड़ाने से डरते हो? हिम्मत रखो। और सिर्फ टर्बन का मजाक उड़ाते हैं, पगड़ी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए तुम अगर दुखी हो तो सावरकर जी ने डेक पे जितने युवा थे, हिंदू युवा, सबको बुलाया और सबको कहा अब लंदन आने तक हम सब अपने सर के ऊपर पगड़ी रखना चालू करेंगे, हम हरनाम के साथ रहेंगे। सब युवाओं ने पगड़ी पहनी और बाद में हरनाम ने लिख के रखा है कि सावरकर अगर मेरा हौसला नहीं बढ़ाते तो मैं लंदन पहुंचता ही नहीं, मैं रिटर्न चला जाता। लंदन में गए। 1857 के जो इस देश में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, उसके 50 साल पूरे हो गए। अंग्रेजों ने एक ड्रामा बनाया, मजाक उड़ाया, झांसी की रानी का मजाक उड़ाया, तात्या टोपे का मजाक उड़ाया, नाना साहेब पेशवे का मजाक उड़ाया, मंगल पांडे का मजाक उड़ाया। बता रहे थे ये सब मूर्ख लोग हैं, ये क्या है, ये सब चूहे लोग हैं, इनके तो हम ऐसे ही हरा दिए। सत्य ये नहीं था। सत्य तो अंग्रेजों को बहुत जगह मात खानी पड़ी थी, और वो तो बहुत गनीमत थी कि वो बच गए, नहीं तो उधर ही हारने वाले थे। लेकिन झूठा नैरेटिव, सावरकर का दिमाग खराब हो गया वो ड्रामा देखकर। ब्रिटिश लाइब्रेरी में घुस गए, 16 घंटा पढ़ाई की, सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले और उन्होंने पुस्तक लिखना शुरू किया। 1857 का स्वातंत्र समर, स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी कहते थे। कुछ ऐसे सिपाही लोगों ने विद्रोह किया था, उनको हमने खत्म कर दिया। इन्होंने लिखा स्वातंत्र संग्राम। सावरकर पर एक गुप्तचर छोड़ा था इंडिया हाउस में। वो मराठी लड़का था, गरीब था, पैसों के लिए सावरकर की खबरें पहुंचाता था। सावरकर को डाउट था, वो कुछ किताबें के पन्ने लेकर भाग गया। अंग्रेजों के पास पन्ने पहुंचे, ब्रिटिशर्स शॉक्ड। 1857 को इतना रिसर्च और स्वाधीनता संग्राम बोल रहे हैं, ये पुस्तक पब्लिश नहीं होनी चाहिए। वापस आया वो जो मराठी लड़का था, उसको सावरकर ने पकड़ लिया। वीवीएस अय्यर, हरनाम, सब लोग एकत्रित है, मदनलाल धिंगरा वगैरह, और बोले इसको हम यहीं पर मार डालेंगे। सावरकर ने, उसने कहा माफ करो। सावरकर बोले ठीक है, एक तुमको मौका देता हूं, ऐसा करो अभी मैं कुछ नकली पन्ने लिख कर दूंगा, ये तुम उनको पहुंचाओ ताकि उनको लगेगा कि तुम खबरी का काम कर रहे हो, और उनकी खबरें मुझे पहुंचाना। साले हम लोग मातृभूमि के लिए काम कर रहे हो। और उसने अंग्रेजों का खबरी की जगह सावरकर का खबरी बनकर कंटिन्यू किया। सावरकर जी ने किताब पूरी की, भारत में भेजी, और भारत का कोई भी पब्लिशर उसको पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं। भारत का कोई पब्लिशर, क्योंकि ये पब्लिश करेंगे तो अंग्रेज सबसे पहले हमको जेल में डालेंगे। वो हस्तलिखित वापस लंदन आ गया। फिर वीवीएस अय्यर क्रांतिकारी, उसके साथ बैठकर सावरकर जी ने उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। और सावरकर जी वहां काम क्या करते थे, तो फ्रांस के स्वाधीनता सेनानी, रशिया के स्वाधीनता सेनानी, आयरलैंड के स्वाधीनता सेनानी, सबसे दोस्ती करके एक नेटवर्क बना रहे थे। जो अंग्रेजों ने 50 से ज्यादा देशों पर राज किया था ना, तो उनके जो देशों के लोग वहां पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, उनके मन में उनके देश की स्वाधीनता सावरकर जगाता था, उनका संगठन करता था। और फिर उन लोगों को लेकर डेनमार्क में ये किताब भेजी, और डेनमार्क में ये इंग्लिश में पब्लिश हुई। इंग्लिश में पब्लिश होने के बाद डेनमार्क से भारत पहुंची, और भारत में इसका अलग अलग जगह पर अनुवाद हुआ, और इसको रिप्रिंट किया गया। 1857 का स्वातंत्र संग्राम, ये जो पुस्तक है, इसको रिप्रिंट करने वाला पहला व्यक्ति है बलिदानी हुतात्मा भगत सिंह। शहीद शब्द का किसी के बारे में कभी भी, शहीद शब्द का किसी के बारे में उपयोग मत कीजिए। शहीद शब्द को समझिए। जो मुसलमान इस्लाम के लिए काफिर को, मतलब यहां हिंदुओं को मारते मारते खुद मर जाता है, वो शहीद होता है। क्या भगत सिंह ने जो किया, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों ने जो किया, चंद्रशेखर आजाद ने जो किया, वो क्या इस्लाम को फैलाने के लिए कर रहे थे और गोली का शिकार हुए थे?
हमको टर्म्स मालूम ही नहीं, हम बेवकूफों जैसे यूज करते जाते, बड़े बड़े लोग करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट बताता हूं, शहीद मत कहो, हुतात्मा कहो, बलिदानी कहो। ऐसे हुतात्मा भगत सिंह ने इस सावरकर जी के पुस्तक को रिप्रिंट किया, और दूसरे महापुरुष जिन्होंने प्रेरणा ली सावरकर से, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने उसको पब्लिश किया। उसके बाद में सावरकर जी ने पिस्तौल भेजना चालू किया भारत में। बापट, सेनापति बापट बॉम्ब लेकर जा रहे थे। पूछा कहां जा रहे हो? मैं भारत जा रहा हूं, जाकर अंग्रेज अधिकारी के घर में जाकर बॉम्ब डालूंगा। सावरकर बोले पागल हो क्या, बॉम्ब मत लेकर जाओ। कहां से मिला? बोला रशियन क्रांतिकारी से। जाओ उसके पास जाओ और बॉम्ब बनाने की विधि लिख कर लाओ। वो विधि की कागज जो है उसको हम भारत भेजेंगे, और भारत में 100 जगह पर 100 अधिकारियों के नीचे, उनके कुर्सी के नीचे 100 बॉम्ब एक दिन जब फटेंगे तब अंग्रेज हिल जाएंगे। तेरे एक बॉम्ब से क्या होने वाला है? और अपने एक रशियन दोस्त को बताकर उसका ट्रांसलेशन पहले लिखा रशियन भाषा में, बाद में एक रशियन और अंग्रेजी जानने वाली एक महिला को बताया इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन को बाद में उन्होंने मराठी हिंदी बनाया, और वो कागज पहुंचा भारत में। और मैं आपको बताता हूं, जब तक हम इंग्लैंड में सावरकर रहे, भारत में जगह जगह पर बम फूटते रहे और अंग्रेज अधिकारी गोली का शिकार होते रहे, क्योंकि पिस्तौल जा रहे थे। ऐसे ही नासिक के कलेक्टर जैक्सन को कान्हेरे ने गोली मारी, और उस समय अंग्रेज एकदम अलर्ट हो गए, और अंग्रेजों को पता चला कि ये जो पिस्तौल है ये इनके पास पहुंचा, ये बाबा राव सावरकर के माध्यम से, सावरकर के बड़े भाई के माध्यम से उनके घर पर डिक्री लगा दी। बाबा राव सावरकर को काला पानी के लिए भेजा, लेकिन काला पानी अंडमान भेजा है किसी को मालूम नहीं था। नोबडी न्यू बाबा राव सावरकर को कहां भेजा। उसी समय उनके घर से इन दो बहनों को, जो दोनों की पत्नियां, सावरकर की पत्नी और बाबा राव की पत्नी, इन दोनों को घर से बाहर निकाला, घर को लॉक कर दिया अंग्रेजों ने। किसी एक टूटे फूटे मकान में वो रहती थी, खाने पीने को कुछ नहीं था। तो बाजू में एक कृष्ण मंदिर में एक कथावाचक था। वो कथा वाचन होने के बाद लोग जो उसको चावल वगैरह लाकर देते थे, वो चावल में से थोड़ा दाल चावल इन दो महिलाओं को वो लाकर देता था, उसके ऊपर ये गुजारा करती थी। इससे 1 साल पहले सावरकर को एक बेटा हुआ था, उसका नाम प्रभाकर। वो बचपन में ही गुजर गया जब वो लंदन में थे। अब आप कल्पना कीजिए, सावरकर लंदन में है, बेटा गुजर गया है, बड़ा भाई जो है उसको एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहां भेजा है मालूम नहीं है, घर से दोनों पत्नी और भाभी को घर से बाहर निकाला है। ऐसी परिस्थिति में क्या अवस्था सावरकर की रही होगी। सावरकर डिगे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊंगा। उनका स्वास्थ्य खराब था, उनको पेरिस लेकर गए। मैडम कामा का नाम आपने सुना है। मैडम कामा ने क्या किया आप में से बहुत कम लोगों को पता है। स्टुटगार्ट में, जर्मनी में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, सारे दुनिया के देश उसमें आए थे। उसमें मैडम कामा ने भारत का तिरंगा झंडा लहराया। ये जो तिरंगा, ये नहीं, उस जमाने में तिरंगा झंडा। और इसलिए मैडम कामा प्रसिद्ध है कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश है जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती पकड़ के रखा है। हमारा अपना देश है, हमारे अपना झंडा है, यूनियन जैक हमारा नहीं है। वो जो झंडा मैडम कामा ने बनाया, वो उसको सावरकर जी ने डिजाइन करके मैडम कामा को दिया हुआ था। ये एक बहुत बड़ा गुस्सा जब ये सब सावरकर जी के साथ हुआ, उनके करीबी मित्र जिन्होंने प्रेरणा ली थी, मदन लाल धिंगरा ने करजन वाइली इंडिया हाउस के प्रमुख को गोली से मार दिया। उसको फांसी की सजा होने से पहले जेल में रखा गया। अब करजन वाइली के किए हुए काम को झुटलाने के लिए उसने गलत काम किया। देखिए भारतीय कैसे है, भारतीय इंग्लैंड में रहने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले इंडियंस, वो मदन लाल धिंगरा का निंदा प्रस्ताव का कार्यक्रम रखते हैं लंदन में कि मदन लाल धिंगरा ने वाइली को मारा, गलत काम किया। हम सब लोग मिलकर उसकी भत्सना करते हैं। बड़ी सभा बुलाई, भारतीय आए, सावरकर पहुंचे और अंत में वोटिंग किया, बताया कि मदन लाल धिंगरा ने गलत काम किया, इसके लिए उसके हम खिलाफ सभी एक मत से ठहराव हमारा प्रस्ताव पारित करेंगे।
सावरकर खड़े रहे। उन्होंने कहा मदनलाल धिंगरा ने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की। मदनलाल धिंगरा ने जो किया अपने देश के लिए किया, मातृभूमि के लिए किया, और उसकी कृति का निंदा प्रस्ताव एक मत से मैं पारित होने नहीं दूंगा। मेरा एक मत आपके मत के खिलाफ है। अकेला सावरकर खड़ा रहा मदनलाल धिंगरा के साथ। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। पुलिस बोलती है कि तुमने तो पूरी सभा में भगदड़ मचा दी। अब ये बैरिस्टर कैसा है सोचिए। ये इंग्लिश पुलिस को बताता है कि आपका कानून बताता है, आईपीएस ऑफिसर है साहब आप, है ना, आपका कानून बताता है, दुनिया का कानून बताता है कि जब तक गुनाह साबित नहीं हुआ है तब तक कोई भी क्रिमिनल नहीं है। मदनलाल धिंगरा ने तो 2 दिन पहले गोली मारी है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, अभी तक कोर्ट में केस नहीं, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो जब तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, आप मदनलाल धिंगरा को क्रिमिनल ठहरा कैसे, दोषी ठहरा कैसे सकते हैं? यह सभा तो उसको दोषी ठहरा चुकी थी। तो अनलॉफुल वो थे या अनलॉफुल मैं था? आपके कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वहां गया था। अंग्रेज पुलिस जो उनके गले का नाप ले रही थी चुपचाप बैठी रही, क्योंकि सावरकर की खोपड़ी के सामने उनका कुछ चल नहीं सका। बाद में सावरकर को फ्रांस से उन्होंने तय किया कि मैं यहां रहूंगा तो ठीक नहीं, मैं इंडिया चला जाऊंगा, जो होता है हो जाने दो। लंदन में उनको अरेस्ट किया गया। ये घटना आप लोगों को सबको मालूम होनी ही चाहिए। उनके ऊपर जो मुकदमा चलना चाहिए था, लंदन में चलना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश लॉ और ब्रिटिश जुडिशरी जिस तरह से ऑनेस्टली वहां पर न्याय देती थी, उसके 1000 गुना वर्स्ट काम भारत में ब्रिटिश जुडिशरी करती थी। मनमानी, कोई न्याय नहीं, बस जो मन में आया वो सजा दे दी, मन में आया उसको पकड़ लिया। लेकिन ये चीज ब्रिटेन में नहीं हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने तय किया कि अगर सावरकर का मुकदमा इंग्लैंड में चला तो फिर वो छूट जाएगा या कुछ साल जेल में होगा। ये तो खतरनाक व्यक्ति है, इसके कारण कई लोग हमारे मरे हुए हैं। कई वाइसराय ने ट्रांसफर मांगी थी कि हमको इंडिया में नहीं रहना, कौन आकर मारकर जाए। तो इसलिए सावरकर का मुकदमा भारत में चलना चाहिए, जो गलत था। तो सावरकर को भारत लेकर जाने लगे। एक बहुत बड़ा जहाज था, एसएस मोरिया उस जहाज का नाम। सावरकर ने, उनके जो अंग्रेज दोस्त थे, सावरकर का अंग्रेज कुछ दोस्तों ने साथ दिया, इसलिए उनको 1 साल की जेल हुई है। सावरकर जी के अंग्रेज मित्रों को 1 साल की जेल हुई है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का साथ दिया। उनके साथ बात करके एसएस मोरिया के इंजीनियर में किसी एक व्यक्ति को पकड़ के उसको बताया कि जहाज भारत के लिए निकलेगा और मार्सेया बंदरगाह आएगा फ्रांस का, इतने समय बाद आएगा, तब तुम उस जहाज में कुछ खराबी निर्माण करोगे, जहाज आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो जहाज को एंकर करना पड़ेगा और 1 दिन रुकना पड़ेगा, तुमने की हुई खराबी ढूंढकर उसको रिपेयर कर देंगे। उतने समय में मैं भागने की पूरी कोशिश करूंगा। और उन्होंने मैडम कामा, एसएस वीवीएस अय्यर और श्यामजी कृष्ण वर्मा को बताया, तारीख भी बताई। इस तारीख को फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर आप आइए, मैं आपको मिलूंगा वहां पर। और फ्रांस की धरती पर अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। जैसे जहाज बंद पड़ गया, जैसे प्लान पहले से था, जहाज बंद पड़ गया। सावरकर जी बोले मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट गए तो ये जो यहाँ जैसे स्पीकर्स लगे हैं ना, उस हाइट पर सभी जहाजों को गोल गोल पोर्ट होल रहते हैं, कांच की खिड़कियां रहती है। टॉयलेट जाने के बाद उन्होंने अपना कुर्ता निकालकर दरवाजे पर टांग के रखा, क्योंकि उसमें कोई देखे तो उसको दिखाई न दे, और अपने हाथ से उस पोर्ट होल की कांच तोड़ी। और उस पोर्ट होल से वे बहुत पतले थे, बहुत दुबले थे, और उन्होंने अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की। आप कल्पना कीजिए, कांच टूटती है तो सब टूटता नहीं है, बाजू बाजू में ऐसे नोकीले कांच के टुकड़े बचते हैं, उनमें से अपने शरीर को घिस घिस कर, मतलब पूरा बदन छिल गया
और उन्होंने 100-150 फीट ऊंचाई से जहाज से समुद्र में छलांग लगाई, जो नमकीन पानी है, नमकीन पानी 150 फीट ऊपर से गिरने के बाद होने वाला, लगने वाला शरीर को एक जो थपड़ी लगती है, और उसके अंदर जो जलन, और 100 फीट नीचे, उतना ही नीचे जाता है, नीचे कोई मछली हो सकती है, शार्क खा सकती थी, नीचे गर्म पानी का प्रवाह जला सकता था, नीचे कोई पत्थर होता तो सर फट जाता, कोरल्स होते तो शरीर कट जाता, किसी चीज की परवाह नहीं, बस मेरी मातृभूमि, मेरा देश, मुझे इनके जेल में नहीं रहना है, जेल में रहकर मैं स्वाधीनता संग्राम नहीं लड़ सकता, मुझे यहां से निकलना है। बाहर ऊपर आए, एक दिशा तो मान लो जहाज है, 3 दिशाओं में मालूम नहीं फ्रांस का किनारा कहां पर है, लेकिन बराबर उस दिशा में तैरना चालू किया, तैराक थे, पहुंचे और नंगे बदन दौड़ने लगे। एक फ्रेंच पुलिस दिखाई दिया, उसको उन्होंने कहा टूटी फूटी फ्रेंच भाषा में, इंग्लिश में, कि मैं फ्रांस में आया हूं, ब्रिटिश पुलिस आएगी पकड़ने, उनका लॉ इस जमीन पर नहीं चलेगा, आप उनको मुझे अरेस्ट करने मत देना। तब तक अंग्रेज जाग गई थी, पुलिस आ गई, उनको पकड़ने के लिए आ गई। अब पुलिस तो सब जगह की पुलिस है, सॉरी साहब, सब जगह की पुलिस तो पुलिस है। वो फ्रांस के पुलिस को ब्रिटिश पुलिस ने घूस खिला दी और उसको कहा कि ये हमारे हवाले करो, उसने हवाले कर दिया और उसको घसीटते घसीटते सावरकर जी को वापस जहाज पर लेकर गए। और उनको लेकर जाने के बाद 15 मिनट बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा पहुंचे। 15 मिनट पहले पहुंचते तो भारत का इतिहास कुछ अलग होता, लेकिन वापस भारत तो लेकर गए। ये जो घटना घटी, इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला, क्योंकि फ्रांस की धरती पर अंग्रेज अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला और उस पुलिस, फ्रांस के पुलिस जिसने घुस गए, उसके ऊपर भी मुकदमा चला। और आपको एक बात सुनकर हैरानगी होगी, सावरकर का मुकदमा कौन सा एडवोकेट लड़ता है मालूम है इंटरनेशनल कोर्ट में? कार्ल मार्क्स का पोता लड़ता है। मार्क्स जो कम्युनिज्म का जन्मदाता है, मार्क्स जो भारत के अंदर के सारे हिंदुत्व वगैरह इन सब चीजों के पूरा खिलाफ है, ऐसे मार्क्स का तत्वज्ञान, उसके अपने घर में उसका पोता सावरकर का फैन था, वो बोला मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा। कहां कहां सावरकर पहुंचे थे। ये जो छलांग लगाई, इसकी न्यूज सारी दुनिया के सभी न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी और सभी दुनिया के लोगों में ये बात आ गई कि भारत के ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। मुंबई के डोंगरी में उनको लाया गया, पत्नी आई मिलने के लिए, पत्नी मिली, बेटा गुजरने के बाद पत्नी को मिल रहे हैं, कई सालों बाद पत्नी को मिल रहे हैं, लेकिन शरीर पर ड्रेस क्या है? कैदी का ड्रेस है। और वो सामने खड़ी है, वो रोने लगी। उसने कहा रोती क्यों हो? कहती है कि एक चिड़िया या कौवा जो है वो भी 4 लकड़ियां जमा करके अपना परिवार बना लेता है। एक परिवार अगर इस देश पर न्यौछावर हो जाता है और बाद में करोड़ों परिवार सुख शांति से अगर भविष्य में अपना परिवार चलाने वाले हैं तो क्या हर्जा है, हम मिट जाते हैं, क्या है, रोना मत वापस मेरे सामने। और वो भी आंख के आंसू पोंछकर चली गई। उसके बाद में 11-12 साल 15 साल बाद वो मिली उनको। ये सावरकर जी कोर्ट में खड़े रहे। अब सुनिए, जज बताता है कि तुमने बॉम्ब बनाने का मैन्युअल भेजा, इसलिए बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इसलिए तुमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास, आजीवन कारावास है 15 साल का। सावरकर के लिए ये 15 साल का आजीवन कारावास न्यायालय ने अंग्रेजों के 25 साल का किया। सबके लिए 15, तेरे लिए 25, क्योंकि तुम डेंजरस हो। उसके बाद में दूसरा मुकदमा, जैक्सन को जो मारा कान्हेरे ने, उसके पास जो पिस्तौल मिली, वो पिस्तौल तो इंग्लैंड मेक की थी, हमने तो नहीं लाई थी, वो तो तुमने भेजी थी, और इसलिए उस हत्या के इल्जाम में तुमको दूसरा आजीवन कारावास, मतलब और 25 वर्ष, 25, 25, 50। असीम अरुण जी, सारा कानून, यहाँ बहुत सारे वकील बैठे हुए होंगे, सारी दुनिया का कानून बताता है कि किसी एक गुनाह में 8 साल, दूसरे गुनाह में 12 साल अगर होता है तो वो 8 साल को उस 12 के अंदर मर्ज करके 12 साल का गुनाह होता है।
8 अलग 12 अलग 20 नहीं होता है। सावरकर वॉज बैरिस्टर। सावरकर ने बताया कि लेकिन आपका कानून तो बताता है 25-25 50 नहीं होता है, 25 में 25 मिल जाता है सजा के बारे में, तो आप 50 साल का कैसा दे सकते हैं मुझे? तो वो बोलते हैं नथिंग डूइंग, ठैक ठैक करके जज जाने लगा। सावरकर ने बोला रुकिए, मैं हिंदू हूं, हम लोगों का तो पुनर्जन्म पर विश्वास है, आप अंग्रेज मानते नहीं है, ईसाई लोग हो, आप पुनर्जन्म को नहीं मानते। आप अगर मुझे 2 आजीवन कारावास देते हैं तो 25 साल में पहले मैं मर गया क्योंकि मेरा एक जीवन खत्म हो गया, और आपका दूसरा आजीवन कारावास भुगतने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ये पुनर्जन्म का आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हिंदू धर्म को आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 50 साल की सजा हुई है, अंडमान की सजा हुई है, लेकिन ये जवाब देते हैं कि तुमने तो हमारे धर्म को कबूल कर लिया। जिस स्टीमर में उनको भेजा, उस स्टीमर में नीचे 50 लोगों का गोडाउन की जगह, गोडाउन थी उसमें 50 की जगह 70 लोगों को ठूसा। इनको अस्थमा था, एक खिड़की के पास जाकर कैसे वैसे खड़े रहे। बाजू में एक बड़ा ड्रम था, उसके ऊपर लकड़ियां रखी थी। बाद में पता चला 3 दिन 3 रात इन 70 कैदियों को शौच करने के लिए वो ड्रम था, उसके ऊपर बैठना, शौच करना, पानी नहीं मिलेगा आपको 3 दिन। और सावरकर जहां खड़े थे वहां पर 70 कैदी शौच कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए, आप 2 मिनट शौचालय में रुक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सावरकर बाहर निकलते हैं, अंडमान सामने दिखाई देता है, कुछ राजनीतिक कैदी उनके साथ है। कृपा जी, सावरकर जी कहते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं और अंडमान दिखाई देता है, सावरकर जी कहते हैं जब भारत स्वाधीन होगा ना, तब ये हमारा नेवल बेस रहेगा, नेवल बेस। दुर्भाग्य से सावरकर जी ने तो 1910 में कहा, जब मालूम नहीं था कब भारत स्वाधीन होने वाला है, 1910 में कहा कि ये नेवल बेस बनेगा। लेकिन स्वाधीनता के इतने वर्ष, 60-65 वर्ष होने के बावजूद उस तरह का नेवल बेस अंडमान निकोबार नहीं बना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए देकर बनाया। सावरकर ने जो 2010 में बात बताई, वो मोदी जी ने अभी 2020 में पूरी करके दिखाई है। 1910 से 2020। सावरकर जब अंदर जाते हैं, वहां पर एक महान क्रूर आयरिश जेलर है, उसका नाम बारी है। बारी खड़ा है उसके स्वागत के लिए, सारा रिपोर्ट है। मोस्ट डेंजरस जो कैदी है सावरकर, वो आया हुआ है, बैरिस्टर है। सावरकर के गले में बिल्ला डाला है, उसके ऊपर 50 लिखा है। 50 क्या है? 50 साल की उम्र कैद है तुमको। तो बारी हंसकर बोलता है, सावरकर 50 ईयर्स, 50 साल तुम जिंदा रहोगे क्या इस जेल के अंदर? 50 साल तुम्हारा जीवन बचा है क्या? 26 साल के थे। सावरकर जी हंसते हंसते बोलते हैं, मेरी बात छोड़ो बारी साहब, 50 साल भारत पर तेरी सरकार रहने वाली है क्या, इसकी तुम चिंता करो। सी द करेज, हौसला देखिए उस व्यक्ति का। और अंदर जो बेतहाशा अन्याय है, पहले 6 महीने निर्मनुष्य कारावार, मतलब 6 महीना इंसान का दर्शन नहीं। बेबी रानी मौर्य बहन जी ने जो बताया, वो इतनी छोटी सी जगह, 7x11 का कमरा, वो पूरे फ्लोर को खाली रखा, किसी कैदी को नहीं रखा। इतना डरे हुए थे सावरकर से। अरे मार्शलिस्ट से छलांग लगाया हुआ, दुनिया में बदनामी अंग्रेज सरकार की हुई, उस व्यक्ति के फ्लोर पे कोई कैदी नहीं, सारे बैरक खाली रखे, सिर्फ ये अकेला। इनका एक दरवाजा, उसके आगे आखिरी कमरा होने के कारण दूसरा दरवाजा, और अंदर कुछ नहीं। और बराबर सामने फांसी घर, हर हफ्ते में किसी को फांसी। और सुनाई देखा ही नहीं देगा, सुनाई देगा। कोई चिल्ला रहा है, कोई भारत माता की जय बोल रहा है, वंदे मातरम हो रहा है। कोई क्रिमिनल है तो वो क्यों भारत माता की जय बोले, क्रिमिनल को फांसी हो रही है तो चिल्लाएगा, रोएगा, सब सुनाई देगा। और उसमें भी खाना बनाने के लिए महारोगियों को रखा था अंडमान में। महारोगी जब खाना बनाते थे, दुनिया भर के कीड़े और गंदगी खाने में रहती थी, पेट खराब हो जाता था। एक एक दिन 7 बार शौच होता था।
लेकिन शौच के लिए एक ही बार जाने की परमिशन थी, एक ही बार शौच और स्नान करके आना दिन में एक बार, और उसमें आधा बाल्टी इन दोनों चीजों के लिए तुमको मिलेगा, वो भी समुंदर का खारा पानी मिलेगा, मीठा पानी नसीब नहीं था, सिर्फ पीने के लिए एक गिलास ये टमरेल भर के, मग्गा भर के। सावरकर को पेट खराब होने से अगर जुलाब हो जाते तो दूसरे दिन बेत लगाते थे, क्योंकि तुमने अंग्रेजों का फर्श खराब किया, जा ही नहीं सकते थे बाहर, तो दूसरे दिन बेत से अगर बचना है तो अपने हाथों से अपनी विष्ठा को अपने कपड़ों से जमा करना, उसको बाहर फेंक देना, निचोड़ देना, और वही कपड़ा पहन के रहना, क्योंकि दूसरे दिन फ्लोर खराब नहीं, बेत नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद में चालू हो गया नारियल तोड़ना, जो पेड़ से निकला हुआ नारियल, हाथों में बेड़ियां निकली नहीं है, किसी भी चीज में बेड़ियां निकली नहीं है, नारियल तोड़ते, उसके बाद में उसको छील के निकालते, फिर उसको कूट कर महीन करके बाद में उसकी रस्सी बनाना। सावरकर के हाथ रोज छिल जाते, रोज खून आता उसमें से, और अनगिनत यातनाएं, अनगिनत यातनाएं। सावरकर ने क्या किया पता है? ऐसी यातनाओं में उनको क्या सूझता था? आत्महत्या नहीं, उनको कविता सूझती थी, और कविता लिखने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो अपनी बेड़ियों की जो धारदार नुकीली जो छोर है, उससे रगड़ रगड़ के दीवार पर कविता लिखना चालू किया। फिर बाद में कहीं नहाते समय कोई पत्थर मिला तो वो लेकर आया, उस पत्थर से खुरेच खुरेच के कविता लिखी। उसके बाद में कभी कोई कील मिल गई, उससे लिखी, पूरी दीवार कविता से भर गई। कविता को मुखस्त कर लिया, कंठस्थ कर लिया। अंग्रेज आए, उन्होंने पूरा व्हाइट वॉश लगा दिया। सावरकर जी बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक नया पेज दे दिया, एक पन्ना दे दिया। उसके ऊपर वो कविता लिखते थे, उसको बायहार्ट करते थे। साथियों, आप विश्वास नहीं रख पाएंगे, 6000 पंक्तियां लिखकर कमला नाम का महाकाव्य उन्होंने जेल के दीवारों के ऊपर लिखा है, 6000 पंक्तियों का। 6 महीने बाद उनको निर्मनुष्य से बाहर निकाला, बाकी कैदियों से मिलने का मौका मिला। तब उनको पता चला यहां तो बहुत अन्याय हो रहा है, राजनीतिक कैदियों के साथ ये सब नहीं है। राजनीतिक कैदियों को ऐसी सजा कोल्हू में लगाओ, बैल की जगह पर कोल्हू में लगाते थे। ये सब बोलकर सावरकर जी बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन उनको और एक डेंजरस बात पता चली, मुसलमान कैदियों को ऐसा कुछ नहीं करते, उनको बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है। और मुसलमान कैदी क्या करेगा, अपने हाथ से थोड़ा खाना परोसेगा किसी हिंदू को, बताएगा अरे तू तो भ्रष्ट हो गया, मैं मुसलमान हूं, मेरे हाथ का खाना तूने खा लिया, अब तुम मुसलमान हो गए। और हिंदू भी ऐसे बड़े अव्वल दर्जे के बेवकूफ कि अरे हाँ मुसलमान के हाथ का खाया तो मैं मुस्लिम बन गया, कल से उधर बैठ जाता था, नमाज पढ़ना चालू करता था, अपने आप को मुस्लिम मानना चालू करता था। सावरकर को पता चला, उसने बारी को धमकाया, उसने बताया कि ये धर्मांतरण हो रहा है, ये बंद करो, ये नहीं चलेगा। बोला वो आप अपने लोगों को समझाओ ना, मुझे क्या बताते हो। तो सावरकर ने सभी हिंदू कैदियों को एकत्रित करके बताया, अरे मुसलमान के हाथ का खाकर तुम मुसलमान नहीं बनोगे, अरे तुमने अगर पूरा मुसलमान भी खा लिया तो भी तुम मुसलमान नहीं बनने वाले। हिंदुओं में जागृति की और धर्मांतरण रोका। उसके बाद में ये सारी यातना सहन करके नींद 3 बजे लगती है, 6 बजे अल्लाह जोर, सब मुसलमान कैदी जोर जोर से बांग देना चालू करते थे, नींद हराम हो जाती थी। सावरकर ने बारी को बताया, ये इससे हमको तकलीफ होती है, इनका नमाज जो है मन ही मन में बोले, चिल्लाए क्यों, हम सब लोगों को क्यों तकलीफ दे। तो बारी बोलता है नहीं, उनके धर्म में लिखा है, उनका रिलीजियस राइट है, हम कैसे उनको मना करें। सावरकर के समझ में आ गया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हिंदुओं में प्रॉब्लम है, ये इस्लाम क्या है समझना चाहिए। ने बताया मुझे कुरान चाहिए और बाइबल चाहिए, क्योंकि ये हमको परेशान करने वाले और इन मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले क्रिश्चियन, इनका क्या धर्म है मैं पढ़ता हूं। उन्होंने पढ़ा नहीं था, गीता पढ़ी हुई थी, तो उनको कुरान और बाइबल बड़ी खुशी से बारी ने दिया। वो सब पढ़ने के बाद सावरकर जी ने बताया मुझे गीता चाहिए। पहले गीता मांगते तो शायद देते नहीं, लेकिन जब ये 2 मांगने के बाद गीता मांगी तो गीता आ गई। अब वो किसी भी पुलिस को गीता नहीं आती थी। सावरकर ने बताया देखिए ये गीता है,
इसके पहले पन्ने पर लिखा है, हर हिंदू को रोज सुबह शंखनाद करना अनिवार्य है। इसलिए मेरी मांग है कि जितने हिंदू कैदी है सबको शंख प्रोवाइड किए जाए। अब बारी क्या करे, इनका रिलीजियस राइट है और शंख की कोई कमी नहीं थी। आइलैंड था, सब जगह से समुंदर किनारा। आज भी बेबी रानी जी आप गई होंगी तो समुद्र, इतने सुंदर शंख आते हैं क्योंकि बहुत वर्जिन किनारा है ना, देखना ही चाहिए। और अपनी जिंदगी में एक बार जाकर वो सेल्यूलर जेल देखना चाहिए। जिस तरह से उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने भव्य बनाया है, उनके मतलब एटलीस्ट उनकी यादें वहां जिंदा रखने का काम, साउंड एंड लाइट शो वगैरह, अब सब ने अंडमान जाना चाहिए एक बार, क्योंकि सुंदरता तो सुंदर था। वहां पर 14 आइलैंड ऐसे थे जिनको अंग्रेज अधिकारियों के नाम इस नेहरू, इंदिरा और उसके बाद में राजीव और सोनिया के रूल में और मनमोहन के रूल में, ये सभी अंग्रेजों के नाम थे। मोदी ने इन सारे 14 आइलैंड्स को भारत के परमवीर चक्रधारियों के नाम दे दिए। ये सावरकर जी ने शंख प्रोवाइड किए सबको और बताया शंख बजाओ रोज सुबह। जैसे कब बजाओ, जैसे उनका अजान चालू हो जाएगा अपने सामने शंख बजाना है। अच्छा, ये कोई ट्रेंड लोग तो थे नहीं शंख में, सब अपने तरीके से बजा रहा था, अपने तरीके से आवाज निकल रहे थे और इतना हंगामा शंख ने कर दिया कि बेचारे वो जेल के अधिकारी और जेल के नौकर चाकर को उसी क्वार्टर में रहते थे, तो उनको सुबह में पहले तो परेशान होते थे, अजान से कुछ बोले नहीं, लेकिन अब ये शंख और अजान दोनों बजना चालू हो गया। बारी ने बताया सब बंद करो, अजान भी बंद करो और शंख भी बंद करो। सावरकर जी ने कहा थैंक यू वेरी मच। सावरकर ने कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया। क्रिमिनल कैदी जो आए थे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, उनके अंदर देशभक्ति की ज्वाला, और जो क्रांतिकारी आए थे उनको भी पढ़ना लिखना सिखाया। जो 5वीं तक पढ़ाया उसको 10वीं तक पढ़ाया, सबको कानून सिखाया। राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी। आप लोगों को ये बात मालूम रहनी चाहिए और आपने सबको बताना चाहिए। आप लोगों को मालूम है ना, आप बेल की अपील करते हैं कि नहीं? बेल की अपील करते हैं। राहुल गांधी पर जब मुकदमा चला भिवंडी कोर्ट में आरएसएस को गांधी हत्यारा बोलने के लिए, तब एंटीसिपेटरी बेल तो लिया ना। तो एंटीसिपेटरी बेल में क्या लिखा रहता है? मैं इस प्रकार का गुनाह वापस नहीं करूंगा, ये पहले लिख कर देना पड़ता है। उस सारे अंडमान के जेल में ये अकेला व्यक्ति था जो बैरिस्टर था, जिसको अंग्रेजों का कानून मालूम था, और उसने अंग्रेजों के कानून में एमनेस्टी पिटिशन, क्लेमेंसी पिटिशन, मतलब दया की अर्जी, ये दया की अर्जी जो है, दया और क्षमा में फर्क है। क्षमा कब मांगते हैं? मैंने कोई चीज की और मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने गलती की, माफ करना, हाँ यार माफ करो, माफ करना, इसको माफी बोलते हैं। दया क्या होती है? माफी मांगी, ठीक है, सजा दे दी। अब सजा दे दी यार, तुम्हारा कानून बताता है कि मैं बताता हूं मैं वापस जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं शामिल होऊंगा, अब मेरी सजा तो कम करो। ये एमनेस्टी पिटीशन है, दया की अर्जी है। ये दया की अर्जी बार बार लिखी है महात्मा गांधी जी ने, ये दया की अर्जी बार बार लिखी है सभी क्रांतिकारियों ने। ये दया की अर्जी भगत सिंह ने तो लिख कर दिया था कि मेरी फांसी की सजा कैंसिल करके मुझे उम्र कैद की सजा दो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये सारे क्रांतिकारी मानते थे जेल में रहकर हम लड़ेंगे कैसे, मरने के बाद हम लड़ेंगे कैसे, हमको जीना है, इनको मारना है। अभी झूठ बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाहर जाकर वही करेंगे। ये इसीलिए तो क्रांतिकारी थे, ये तो शिवाजी महाराज का ट्रेनिंग था। साथियों, उन्होंने जो लिख कर दिया है वो दया की अर्जी, जो अंग्रेजों का कानून है, फॉर्मेट है। और ये दया की अर्जी सबसे बड़ी मजेदार चीज के लिए किसके लिए लिखी गई है? मेरे मित्र राजपाल ने कविता में कहा, नेहरू जेल में थे और जिस कमरे में उनको रखा था वहां बहुत चूहे थे, तो नेहरू चूहों से डर के अपने बाप को बोलता है, पापा मुझे यहां से बाहर निकालो।
और मोतीलाल नेहरू अंग्रेज सरकार को लिखकर देते हैं कि मेरे बेटे को चूहों से डर लगता है, दया करो और उसको बाहर निकालो। राहुल जी बताइए सारी दुनिया को, दया की अर्जी तो नेहरू ने मांगी थी क्योंकि उसको चूहों से डर लग रहा था। एक तरफ चूहों से डरने वाले नेहरू और इतना पराक्रमी संघर्ष करने वाले स्वतंत्रवीर सावरकर, कोई तुलना हो सकती है क्या? राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने में। सावरकर को मालूम था उनको निकालने वाले नहीं है, लेकिन सावरकर ने यह क्यों किया? उन्होंने कहा मुझे तो आप निकालने वाले नहीं हो, लेकिन मेरे साथ में जो लोग हैं उनको तो निकालो। 10-10 साल 8-8 साल जिनकी सजा हुई है, और अंडमान के 50 से अधिक कैदियों से मर्सी पिटीशन सिग्नेचर करवा के उन्होंने उनको छोड़ दिया है। उनमें से बंगाल के 2 ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया कि हम बाहर जाकर अभी क्रांति में शामिल नहीं होंगे, वहां जाकर फिर क्रांति में शामिल हुए, वापस अंडमान में आए, वापस मर्सी पिटीशन जो उसके ऊपर साइन किया, वापस छूटे, वापस क्रांति की, वापस अंडमान में आए, ओनली बिकॉज ऑफ सावरकर। 10 साल उनको नहीं निकाला। 10 साल में 2-4 साल बाद पता चला अपना सगा बड़ा भाई भी इधर ही है, वहीं पर है। और 10 साल बाद उनको पहले कलकत्ता लाए, अलीपुर जेल, फिर मुंबई लाए डोंगरी, फिर पुणे लेकर गए यरोड़ा, फिर लेकर गए रत्नागिरी। एक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, जो गाजियाबाद में ईद के दिन सूर्या चौहान नाम के एक पृथ्वीराज चौहान का वंशज है यार, और उसको मुसलमान लड़के, तुमको मालूम है कुर्बानी कैसे देते हैं बकरे की, और उसकी कुर्बानी दी, उसको बलि चढ़ाया। हमारे देश में यह घटना घट रही है। मुसलमानों की मानसिकता को समझना चाहिए, इस्लाम पढ़ना चाहिए। इस सभागार में कितने लोग हैं जिन्होंने इस्लाम पढ़ा है, जिनको इस्लाम का सत्य मालूम है। हाथ तो सबके ऊपर आने चाहिए, क्योंकि आपको बचना है। आप आसपास में बॉम्ब के साथ रह रहे, आपको मालूम नहीं है ये क्या परिस्थिति है देश की। सावरकर ने ये देख लिया जब खिलाफत आंदोलन फेल हुआ। खिलाफत आंदोलन में अनावश्यक हिंदू मुसलमानों के साथ चले, तुर्कस्तान में खलीफा को वापस बिठाओ। क्या संबंध है? लखनऊ में यहाँ पर कांग्रेस के हिंदू और मुस्लिम लीग जुलूस निकाले 1920 में, तुर्कस्तान के खलीफा को वापस बिठाओ। क्यों? मुस्लिम लीग ने कहा हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ आएंगे। सावरकर को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, जेल में थे। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन फेल हुआ, मुसलमानों ने बेतहाशा दंगे किए और उन्होंने लाखों हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया, लाखों महिलाओं पर बलात्कार हुए, हजारों हिंदुओं की हत्या हुई। लेकिन केरला में एक रूमर फैल गई, अफवाह फैल गई कि खिलाफत आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। केरला के मुसलमानों को खुशी हो गई, आनंद हो गया, और खुशी में उन्होंने दंगे करके हजारों हिंदुओं को मार डाला, हजारों महिलाओं पर बलात्कार किया और लाखों का बलात् धर्म परिवर्तन किया। सब लोग सोचते हैं मुसलमान खुश होता है हिंदू को मारता है, मुसलमान दुखी होता है हिंदू को मारता है, ये क्या झमेला है? अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिर्दद्यात् देवो दुर्बल घातकः। भगवान को पूछा कि किसका बलि चढ़ाऊं? घोड़े का? भगवान बोलता है नहीं। हाथी का? भगवान बोलता है नहीं। बाघ का? अरे नहीं रे नहीं। किसका बलि चढ़ाऊं? मुझे बकरे का बलि देना। कांग्रेस की विचारधारा ने स्वाधीनता से पहले हिंदुओं को लड़ना नहीं सिखाया, बकरे की तरह कटते गए। सावरकर को समझ में आया कि इस देश में हिंदुओं को हिंदुत्व क्या है ये समझाना पड़ेगा। इसलिए सावरकर का दूसरा बहुत बड़ा योगदान, पहला 1857 का स्वाधीनता संग्राम पुस्तक, और दूसरा रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व नाम से पुस्तक लिखी। उससे पहले हिंदुत्व पर लेखन हुआ था, लेकिन कोई भी व्याख्या असली हिंदुत्व तक पहुंच नहीं रही थी। सावरकर की हिंदुत्व की व्याख्या ये एक्चुअल हिंदुत्व को बताने वाली व्याख्या थी। जो पुस्तक, सारे पुस्तक उन्होंने मराठी में लिखे, हिंदुत्व ये पुस्तक सावरकर जी ने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि उनको चाहिए था कि ये खोपड़ी, अंग्रेजी खोपड़ी भी समझे ये हिंदुत्व क्या है। और बाद में अनुवाद तो होने वाला है,
और बाद में हिंदी में अनुवाद आप यहाँ पर लखनऊ संघ कार्यालय में जाइए, आपको ये हिंदुत्व पुस्तक सावरकर जी की मिलेगी। 1857 का स्वातंत्र समर भी मिलेगी, और आपको हिंदू राष्ट्र दर्शन, ये सावरकर जी की और एक किताब जो उन्होंने पहले इंग्लिश में लिखी, वो भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा सावरकर जी के बेतहाशा ग्रंथ आपको मिलेंगे। सावरकर जी ने हिंदुत्व की व्याख्या की, उनको जेल से निकाला और रत्नागिरी में स्थानबद्ध किया। मतलब उनको रत्नागिरी में बताया, इस जिले के बाहर आप नहीं जाएंगे। सावरकर जी ने पहचाना, अगर हिंदुत्व, हिंदू एक होने चाहिए तो जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले रत्नागिरी वो ऐसा जिला था कि जिसमें बहुत ज्यादा जात पात चलती थी, अछूत चलती थी, मंदिर प्रवेश नहीं था, खाना पीना अलग, किसी को छुआ तो भी, इतना सब चलता था। सावरकर जी ने वहां पर सभी विरोध करने वालों को बुलाया, उनको समझाया, उन्होंने माना, पहले संघर्ष किया, माना, और विट्ठल मंदिर में दलितों का प्रवेश हुआ। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आंदोलनों की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनके स्वरूप में खड़े नहीं हुए थे, तब सावरकर जी ने दलितों का विट्ठल मंदिर में प्रवेश कराया। उसके बाद में उन्होंने एक स्वतंत्र मंदिर बनाया, पतित पावन मंदिर, और एक सेठ को बताया, पैसा लगाओ मंदिर बनाओ, सब कास्ट के लोग जाकर मंदिर में पैर को हाथ लगाकर मत्था टेक सकेंगे, ऐसा मंदिर बनाओ। उन्होंने दलित बच्चों के जनेऊ का कार्यक्रम किया है, जनेऊ संस्कार किया है, हजारों बच्चों को, दलितों को जनेऊ पहनाया है। उन्होंने उनको पूजा पाठ सिखाया है, पंडित की सिखाई है, जाइए पूजा बताने के लिए जाइए, आप जाइए, दलित है, आपका पूरा अधिकार है, हर हिंदू मात्र को सभी अधिकार समान होने चाहिए, सावरकर बताते थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट चालू किया, हिंदू उपहार गृह, उसका खाना बनाने वाला दलित था, खाना परोसने वाला दलित था, और दरवाजे पर बैठ जाते थे सावरकर, आने जाने वालों को बोलते थे, आइए ना, नाश्ता कीजिए ना, आइए ना, चाय पीजिए ना। सावरकर जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। रत्नागिरी के लोग, मतलब उनके लिए कितनी बड़ी बात थी कि सावरकर हमारे जिले में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, और कब तक मालूम नहीं। तो सावरकर जी बुला रहे तो सब लोग आ जाते थे, दलित के हाथ का खाते थे, दलित ने सर्व किया हुआ खाते थे। सावरकर जी ने भाषण के लिए उनको बुलाते थे, और बुलाते थे तो सावरकर जी बोलते थे, मैं जाऊंगा, वक्ता दशलक्षेषु सहस्रेषु नहीं, ऐसा भयंकर वक्ता। तो सावरकर जी बोलते थे, मैं अगर वक्ता के नाते आना है तो मेरे मंच पर अध्यक्षता करने वाला दलित होना चाहिए, अगर वो दलित नहीं है तो मैं भाषण देने के लिए नहीं आऊंगा, और हमको तो सावरकर चाहिए ही चाहिए। बुलाओ दलित को, लाकर बिठाओ मंच के ऊपर, अध्यक्षता कराओ। उन्होंने कीर्तन करना सिखाया दलित युवाओं को, और मंदिरों में कीर्तन के कार्यक्रम चालू हुए। पंडित को बताया, पहले तुम हार पहनाओगे इस दलित को, बाद में उसका कीर्तन चालू हुआ, कीर्तनकार युवा बनाए। उन्होंने ईसाइयों के बारे में, देखिए ये मालूम होना चाहिए, ईसाइयों को क्रिसमस में घर में जाकर विश करके आते थे, मेरी क्रिसमस बोलकर आते थे। मुसलमानों को ईद में उनके घर में जाकर ईद की शुभकामना देकर आते थे, और दशहरे को हिंदुओं को शुभकामना देने जाते थे। बड़े बड़े जो घर थे ना, जहां से जातवाद चालू होता था, ऐसे घर में जाते थे, साथ में किसी दलित को लेकर जाते थे। खड़े रहते थे बाहर, नाना साहब है क्या? तो नाना साहब बोलते थे, हाँ, अरे तात्याराव बोलते थे सावरकर, आइए तात्याराव आइए। मैं कैसे आऊं, मेरे साथ तो ये दलित बंधु है। तो तात्याराव आने, तात्याराव घर में आ रहे, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये सब नहीं मानता, आइए उसको लेकर आइए। आ गया, घर में प्रवेश हो गया, बैठ गया। तात्या बोलते थे, प्यास लगी है, तो पत्नी को बोलते थे, पानी लेकर आओ। ऐसे नहीं, ये जो आया है ना दलित बंधु, ये नीचे जाएगा, कुएं में पानी निकालेगा, और वो पानी पहले आप लोग पियोगे और बाद में फिर मैं पानी पीऊंगा। तो फिर वो व्यक्ति जो रहता था, जाओ जाओ भैया जाकर पानी लेकर आ जाओ, और उस कुएं में से पानी उठाकर वो लेकर आता था, और बाद में दशहरा की शुभकामना देता था। सावरकर जी को प्यास लगती थी, लेकिन वो प्यास सामाजिक समरसता की प्यास होती थी। ऐसे कई परिवारों को उन्होंने, दलितों के मन में जो एक भाव आ गया था, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है,
हम अभी सबके समान आ ही नहीं सकते हैं। उनका आत्मविश्वास खड़ा करके, बड़ा करके, उसको मजबूत करने का काम सावरकर जी ने किया। हिंदू समाज के अंदर के जाति पाति के सारी दीवारों को रत्नागिरी में ध्वस्त करने का काम सावरकर ने किया। अगले साल उत्तर प्रदेश में बहुत चलेगा, मैं बताता हूं। 100 साल हो रहे हैं चौदार तालाब, महाड़ का चौदार मराठी में शब्द है टेस्टी। चौदार तालाब के सत्याग्रह को 100 साल हो रहे। अंबेडकर जी को उस तालाब में, महाड़ में दलित पानी पी नहीं सकते थे। अंबेडकर बोले हमें अधिकार दिया है, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू एक है, सबके अधिकार समान है, हम पानी पिएंगे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, सैकड़ों सवर्ण अंबेडकर जी के साथ थे। वो बोल रहे थे अंबेडकर जी आप गलत नहीं हो, सबने पानी पीना चाहिए। ये जरूर था कि बहुत सारे सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण ठाकुर सब थे, जो विरोध कर रहे थे, जिनके ऊपर यह था कि दलित पानी नहीं पिएंगे। दो तरफ दो ग्रुप। सावरकर जी नजरबंद रत्नागिरी में पत्र लिखकर सावर जी सवर्णों को बताते हैं गलती मत करो, अंबेडकर जी को पानी पीने दो, और शब्द लिखते हैं हिंदू मात्र को समान अधिकार होना चाहिए। प्राणी मात्र कहते हैं ना सब, प्राणी मात्र, वैसे हिंदू मात्र को सब अधिकार समान होने चाहिए। सावरकर जी पत्र लिखते हैं, हिंदू महासभा के युवाओं को बताते हैं कलसियों में भर भर के पानी घर में लाकर रखो, क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। हिंदू महासभा के लोग पानी भर के रख देते हैं। दूसरे दिन वो जो सवर्ण है, एक तो मारते हैं दलित जो जाकर सो गए हैं, बहुत बड़ा कांड होता है, केस होती है। लेकिन दूसरे दिन सवर्ण जो कट्टरपंथी है, जो धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ये बोलकर कि दलितों ने पानी को भ्रष्ट किया, वो एक्चुअली वो धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। उन्होंने दूसरे दिन गोमूत्र लाकर डाला और बताया कि अभी ये पवित्र हो गया, कल दलित पानी पिए या पवित्र था, अब ये पवित्र हो गया। सावरकर जी ने तुरंत दूसरा पत्र भेजा था कि अभी जो कल पानी जमा किया था वो जाकर वापस डाल दो तालाब में, और वहां जाकर बताओ कि आपने पवित्र किया ना, ऐसा आपको लगता है ना, वो कल वाला पानी हमने वापस एक कलसी लाकर डाला है, और लाओ गोमूत्र और डालो। कितने दिन करोगे, हमने बहुत पानी जमा करके रखा है। टिट फॉर टैट। इसके बाद में ये मुकदमा चला। मैं जो बात बता रहा हूं अंबेडकर साहित्य में लिखी हुई बात है। स्वातंत्रवीर सावरकर ने अपने सगे भाई डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर को विटनेस करके अंबेडकर के साथ जाने के लिए बताया, और कोर्ट में अंबेडकर के साथ में नारायण सावरकर ने गवाही दी है, दलितों के पक्ष में गवाही दी है। और जब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े रहते हैं, तब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड कोर्ट का स्टेटमेंट में बताता हूं, सभी हिंदू मात्र को सब अधिकार समान होने चाहिए, ये मेरा और सावरकर का एक मत है, और हम दोनों के प्रयास एक जैसे प्रयास हैं। अंबेडकर स्वीकारना है तो पूरा अंबेडकर स्वीकारिए, आधा अधूरा मत स्वीकारिए। ये काम सावरकर ने किया। उनको रत्नागिरी जेल से बाहर निकाला गया, तब बहुत बड़ा सम्मान का कार्यक्रम, हजारों लोग आए रत्नागिरी जिले से, सब लोग हाथ में माला लेकर खड़े थे सावरकर को हार पहनाने के लिए। सावरकर जी खड़े रहे, ऐसे दूर देखा, और दूर में कृपा जी वहां पर एक मछुआरा था। मछुआरे हाथ में ऐसे पीछे सहमे हाथ में हार लेकर खड़े थे। सावरकर जी ने कहा वो जो पीछे मछुआरा है ना, वो मछुआरा समाज के लोग पहले मुझे माला पहनाएंगे, बाद में बाकी सारे लोग पहनाएंगे। सारा जीवन देश और सामाजिक सुधार, समरसता, अंधविश्वास को तोड़ना, ये सावरकर थे। सावरकर ने हिंदू महासभा में राजनीति करना शुरू किया, और उन्होंने देखा 1936 में कि भारत की अंग्रेज सेना जो है, भारत की अंग्रेजों की सेना, वो तो सब भारतीय लोग थे, उनमें मुसलमान बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती हो रहे हैं, और लोक संख्या का अनुपात सेना में बदल रहा है, मुस्लिम्स ज्यादा है, हिंदू कम है। तब सावरकर जी ने घोषणा की, हिंदू युवाओं को बताया कि जाओ सेना में भर्ती हो जाओ, जाओ सेना में भर्ती हो जाओ। आज कांग्रेस चिल्लाती है सावरकर अंग्रेजों के एजेंट थे, उसका कारण क्या बताती है, ये अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के लिए हिंदू युवाओं को कहा। सावरकर को सेना की डेमोग्राफी बदलनी थी। मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीग के जानबूझ के मुस्लिम युवकों को बताया जाओ सेना में जाओ, सेना में जाओ। 8-10 साल में स्वातंत्र मिलता है,
तो सारा सेना जो है मुसलमानों की होगी, हम सारे भारत को पाकिस्तान बना डालेंगे जब आर्मी हमारे हाथ में होगी। कोई पहचान नहीं सका, सावरकर ने पहचाना। और 1936 से जो हिंदुओं ने सेना में भर्ती की है, देखते देखते डेमोग्राफी बदल गई। 80% हिंदू हो गए, 20% मुसलमान रहे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से। कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट होकर वो जाकर कलकत्ता में पुतले उखाड़ने लगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अंग्रेजों के पुतले उखाड़ने लगे। मिलने के लिए मुंबई आए मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना हाउस में मोहम्मद अली जिन्ना से बात करते, मोहम्मद अली जिन्ना बोलते, तुम कौन सी कैपेसिटी में मुझसे बात कर रहे हो, तुम तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों का नेता हूं, तुम किसके हो? नेताजी बोलते हैं मैं हिंदुओं का नेता हूं। तो जिन्ना बोलते तुम कहां हिंदुओं के नेता, हिंदुओं के नेता को तुमको मिलना है, जाओ स्वतंत्र वीर सावरकर को मिलकर आओ। तो नेताजी वहां से निकले और जाकर सावरकर हाउस में गए। सावरकर हाउस में सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताते हैं, ये तुम पुतले उखाड़ कर क्या करने वाले हो? किसी केस में अंग्रेज तुमको अंदर डालेंगे, अंडमान भेज देंगे, क्या कर लोगे तुम ये मत करो। और एक पत्र दिखाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। जो पत्र आया था सावरकर को, भेजने वाले जापान से थे, वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लिखा था कि जो जापान की सेना ने अंग्रेजों को परास्त करके जो सेना पकड़ ली है, उसमें हिंदुस्तानी सैनिक है। उन हिंदुस्तानी सैनिकों को बंदूक चलानी आती है, उनके पास बंदूक है, भले सरेंडर्ड है। जापान गवर्नमेंट से बात करके मैं उनकी आजाद हिंद सेना बनाने वाला हूं, ये सावरकर को लिखा था रास बिहारी बोस ने। उन्होंने नेताजी को बताया, भैया जापान चले जाओ, आजाद हिंद सेना में उसको बड़े नेता की जरूरत है, तुम हिम्मत वाले हो। सावरकर का मार्गदर्शन लेकर नेताजी चले गए जापान और आजाद हिंद सेना को मजबूत किए। और जापान और आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना, उन्होंने सिंगापुर पर हमला किया। सिंगापुर अंग्रेजों के पास था, युद्ध होने वाला था दूसरे दिन। यहां से जापान और आजाद हिंद सेना और इधर अंग्रेज सेना, रातों रात एक चिट्ठी चली गई अंग्रेजों के सेना के अंदर, हिंदुओं के पास। आजाद हिंद सेना भारत की आजादी के लिए लड़ रही है, जापान के लिए नहीं। कोई भी उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। 50,000 हिंदू सैनिक जो सावरकर की आह्वान और प्रेरणा से अंग्रेज सेना में भर्ती हुए थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार को बताया, टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विद जापान एंड इंडियन नेशनल आर्मी। अंग्रेज लड़ ही नहीं सके। 50,000 सैनिक बोले हम लड़ेंगे ही नहीं, और लड़े ही नहीं। सिंगापुर हार गए। आजाद हिंद सेना और जापान ने सिंगापुर जीत लिया। और उस दिन जो भाषण दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो रेडियो पर, यूट्यूब पर अवेलेबल, आप सुनिए। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र वीर सावरकर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, सशस्त्र क्रांति का महत्व भारत में सिर्फ एक व्यक्ति समझ पाया है, और वो है विनायक दामोदर सावरकर। ऑडियो अवेलेबल है, आप पढ़िए उसको, आपको सुनाई देगा। स्वाधीनता होने के बाद 10 लाख हिंदुओं की हत्या की, पार्टीशन हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सावरकर बंगाल में जाकर मिले और खुद अध्यक्ष थे। सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया, बोला कि आप अध्यक्ष बन जाओ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप बहुत तेज तर्रार नेता है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ बाद में, पहले हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। उसके बाद में उन्होंने, जब स्वाधीनता मिली, 10 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। देश भर में भयंकर गुस्सा हिंदुओं के अंदर, नाराजगी कांग्रेस के खिलाफ। 1946 डायरेक्ट एक्शन, 10,000 हिंदुओं को काटकर फेंक दिया था। बंगाल फाइल्स फिल्म देखिए, जरूर देखिए। गांधी जी जाते हैं नौखाली में हिंदुओं को बताने के लिए कि आप हथियार मत उठाओ, मुसलमानों के खिलाफ हथियार मत उठाओ। जिनकी बहन बेटियों के बलात्कार हुए हैं,
वो गुस्सा होकर हथियार उठाते, उनको हथियार रखने के लिए गांधी जी जाकर बताते हैं। प्रार्थना सभा में एक लड़की उनको सवाल पूछती है, गांधी जी वो मुसलमान बलात्कार करने के लिए आ रहा है, वो बलात्कार करता है, हम क्या करें? गांधी जी कहते हैं उसका मन परिवर्तन करने के लिए चुप रहिए और अपनी जिह्वा को अपने दांतों में दबा के रखिए और उसके बलात्कार को बर्दाश्त कीजिए। साथियों, आपको ये बात मंजूर है? मंजूर है? हिंदू महिला पर बलात्कार करने के लिए एक मुसलमान गुंडा आता है और हिंदू महिला ने उसका मन परिवर्तन करने के लिए उस बलात्कार को बर्दाश्त करना है और अपने जीभ को दबाकर काटना है। ये पिक्चर देखिए आप, बंगाल फाइल्स, और उसमें अंत में वो लड़की कहती है गांधी वॉज रॉन्ग। और इस प्रकार से तुष्टीकरण मुसलमानों का इतना हद तक हो गया था कि देश भर में बहुत गुस्सा था। एक तो पार्टीशन हुआ इसलिए गुस्सा था, उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जो होना नहीं चाहिए था। नथुराम गोडसे ने हत्या की महात्मा गांधी जी की, और सावरकर जी को जब कहते थे कि आप तो हथियार उठाते, आप अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, तो सावरकर जी पूछते थे कि जब मेरे देश में मेरा लॉ बना ही नहीं है, मेरे देश में मेरा खुद का संविधान बना ही नहीं है, तो मैं अंग्रेजों को मारता हूं, बम फोड़ता हूं, वो अनलॉफुल कैसे हो सकता है? इट इज अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, जिनका इस देश पर कोई अधिकार नहीं है। सो आई एम नॉट डूइंग एनी अनलॉफुल थिंग। लेकिन स्वाधीनता मिलते ही सावरकर जी ने कहा था कि अब किसी भी कारण से हथियार उठाना बहुत गलत है, आपको संविधान मिला है, अपने संविधान के दायरे में रहकर अपने सारे काम करने चाहिए। ये बताने वाला सावरकर कैसे गांधी की हत्या की बात कर सकता है? लेकिन नेहरू ने राजनीति की, डर था कल हिंदू महासभा और पीछे आरएसएस खड़ा रहा तो शायद चुनाव में साफ हो जाऊंगा। लेकिन गांधी हत्या हुई, सिंपैथी वेव आ गई, उन्होंने सावरकर जी को जेल में डाला, गुरु जी को जेल में डाला, संघ पर पाबंदी लगाई। जिस व्यक्ति ने बेतहाशा जुल्म सहन किए देश के लिए, उसको गांधी हत्या का कलंक लगाने का पाप पंडित नेहरू ने किया है। पंडित नेहरू इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, कितने भी जन्म ले, लेकिन इस पाप से वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। सभी न्यायालयों ने सावरकर और संघ को निर्दोष साबित किया है। बाद में जितने इंक्वायरी कमीशंस बैठे, सबने बताया सावरकर और आरएसएस का गांधी हत्या से कोई संबंध नहीं है। निर्लज्ज राहुल गांधी जगह जगह पर फिर भी बोलता है गांधी के हत्यारे, गांधी के हत्यारे। तो भिवंडी का स्वयंसेवक राजेश कुंटे कोर्ट में पिटीशन डालकर घसीट कर लाता है राहुल गांधी को, बेंच पर छोटे से कोर्ट में बैठना पड़ता है गर्मी में, और उसको बोलना पड़ता है कोर्ट के सामने। कोर्ट बताता है बकवास मत करो, बोलने से पहले सोचा करो। साथियों, सावरकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा है हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए और राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। आज की जो घटना है, इस घटना को आंखों के सामने रखकर और देश भर में जो मुसलमानों का उन्माद बढ़ता जा रहा है। मैं मुंबई का हूं, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, सारे पंचायतों में भाजपा की सरकार है। विरार से ट्रेन निकलती है, 10-12 मुस्लिम लड़कियां बुरखे में बैठी है, एक हिंदू महिला चढ़ती है। 3 स्टेशन आने के 10 मिनट के अंदर वो सारी 15 महिलाएं बोलती है, ए चल बंग हाथ के कंगन उतार दे, ए चल ये तुम्हारी बिंदी पहुंच दे, ये सब क्या कर रही हो, हटा दो ये सब हिंदुत्व के नाम, तुमने बुरखा पहनना चाहिए। 15 महिलाएं, एक हिंदू महिला, 10 मिनट बाद में अरेस्ट हो जाती है। वो दूसरी बात, हिम्मत देखिए। भिवंडी के पास एक गांव ने डिक्लेयर किया हमारे गांव में शरिया चलेगा, भारतीय लॉ नहीं चलेगा। साथियों, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है। आपको बहुत कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ ऊपर कीजिए। टीसीएस की घटना, भगवान की दया है कि इतने लोगों को मालूम है, लेकिन भगवान का श्राप है कि आधे लोगों को मालूम नहीं। 80% हिंदू एम्प्लॉइज, 20% मुस्लिम एम्प्लॉइज, उन्होंने वहां पर जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयास किया, लड़कियों को शादियों के लिए मजबूर किया, दुनिया भर की तकलीफें, नमाज पढ़ना, सारी चीजें वहां पर इस्लाम। एक प्रोफेशनल कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसके अंदर ये हिमाकत। जब 20% है, 80% हिंदू है, चुप रहे। पुलिस ने ब्रेक किया, इतना बड़ा। एचआर मैनेजर निदा खान थी, भाग गई,
पकड़ी गई, उसका लैपटॉप जब पकड़ा गया उसमें पता चला टेरर कनेक्ट्स है। और उत्तर प्रदेश का जलालुद्दीन मालूम है ना, जिसको 500 करोड़ रुपया उसके पास था। ब्राह्मण और ठाकुर लड़की को पटाओ तो 25 लाख मिलेगा, ओबीसी लड़की को पटाओ तो 15 लाख मिलेगा, और अगर दलित और आदिवासी लड़की को पटाते हो तो 10 लाख मिलेगा। इन्वेस्ट करो, अच्छे कपड़े पहनो, बाइक से जाओ, उसको अच्छे अच्छे होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाओ, शादी के लिए ललचाओ। शादी करने के बाद फिर एक बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है इस्लाम के माध्यम से कि काफिरों की संख्या कम होनी चाहिए, मोमिनों की संख्या बढ़नी चाहिए। पूरी दुनिया को इस्लाम करना है, संख्या बढ़ाने का काम महिला करती है। इसलिए अलाउद्दीन मोहम्मद घोरी बख्तियार खिलजी के जमाने से आज तक मुसलमान आक्रांताओं का टारगेट हिंदू महिलाएं हैं। हजारों महिलाओं को उठाकर लेकर जाते थे, पुरुषों को मार डालते थे। हमारे देश में बचपन में विवाह नहीं होते थे, हमारे देश में लड़कियां बचपन में स्कूल में जाया करती थी, हमारे देश में कोई घूंघट नहीं था, हमारे देश में शादियां दिन में हुआ करती थी। ये सब हमारे देश में अगर चालू हुआ है तो केवल मुसलमानों के डर से चालू हुआ है। महाभारत रामायण देखा, कहां सीता ने, द्रौपदी ने, गांधारी ने, कुंती ने, मंदोदरी ने, किसने घूंघट लिया था? कोई घूंघट लिया हुआ नहीं है। हमारे ऋषियों के ऋग्वेद दुनिया का पहला पुस्तक, उसमें ऋषियों ने केवल लिखा नहीं है, 27 महिलाओं ने उसमें लेख लिखे हैं। ऋग्वेद में 27 ऋषिकाओं ने श्लोक दिए। हमारे देश में महिलाएं लिखती थी, पढ़ती थी, ऋग्वेद लिखा है। दशरथ पर गुस्सा आपका कैकेयी पर इसलिए क्योंकि राम को वनवास भेजा। क्यों भेजा? क्यों वर दिए कैकेयी माता को? क्योंकि रणांगण में शुंभासुर से पराभूत होकर लहूलुहान हो गया, टूटा हुआ रथ। पराक्रमी कैकेयी रथ को लेकर जाती है और अपने पति को जिंदा लेकर आते, अपने बदन पर हजारों तीर बर्दाश्त करके लहूलुहान होकर कैकेयी अपने पत्नी को जिंदा लेकर, पति को जिंदा लेकर आती है। और दशरथ देखते मेरी पत्नी इतनी पराक्रमी, और वो कहते मांग दो वर, तू जो दो वर मांगोगी मैं दे दूंगा। मतलब 10,000 साल पहले हमारी देश की महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर रणांगण में लड़ने के लिए जाती थी। हमारे यहां यह सब बंद हो गया मुसलमानों के डर से। लड़की को स्कूल में मत भेजो, मुसलमान उठाकर लेकर जाएगा। शादी होने के बाद पति के ही घर में रहना है, बचपन में ही ब्याह दो। और शादी में पूरा घर का सोना निकलता था हमारे देश में, सोने की चिड़िया खामखा थोड़ी ना कहते थे। तो शादी में सारी महिलाएं सोना पहनकर आती थी। मुसलमानों को पता चला एक साथ सोना भी मिलेगा, महिलाएं भी मिलेगी, और हमला करते थे शादियों के ऊपर। तो शादियां चुपचाप रात को करने लगी। ये जो उत्तर प्रदेश में आप करते हो ना मध्य रात्रि की शादियां, ये धर्म संगत नहीं है। शादी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होती है। मुसलमानों के डर से हमारे यहाँ 500, 700, 1000 साल पहले जो परिपाठी चालू हो गई, चुपचाप रात को शादी करो, चुपचाप शादी रात को करो। साथियों, यह सब उनके कारण आया है। मेरा ध्यान नहीं रहा समय पर, क्योंकि जब सावरकर बताता हूं और जब हिंदुत्व बताता हूं, मुझे दूसरा कुछ सूझता नहीं। मैं सावरकर जी का जीवन बताने के लिए आप में से वक्ता तैयार करना चाहता हूं। मैं वक्ता प्रशिक्षण करना चाहता हूं, वक्तृत्व प्रशिक्षण करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर मैं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहता हूं। सब जगह मैं नहीं आऊंगा, आप लोग आएंगे भाषण देने के लिए, आप लोग तैयारी करेंगे, मैं आपका प्रशिक्षण करूंगा। हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व, दूसरा कुछ नहीं। सावरकर हो या असली सच्चा अंबेडकर हो या अहिल्या देवी होलकर हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, यही हमारे आइकॉन रहे। हम सब लोग देश के लिए, धर्म के लिए, सब प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हो। यही सावरकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। अमर रहे, अमर रहे स्वतंत्र वीर सावरकर, अमर रहे। बोलिए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी खड़े रहेंगे, मेरे साथ जनगण मन बोलेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, श्री राम।